इंडिगो उड़ नहीं रही, एयर इंडिया सर्विस नहीं दे पा रही और इन सब के बीच पिस रही है देश की आम जनता, जो पैसा भी दे रही है और फ्लाइट में बैठने की जगह सीढ़ियों पर कुर्सियों पर सोना उन्हें पड़ रहा है। हवाई चप्पल तो छोड़िए, महंगे जूते पहनने वाले भी एयरपोर्ट पर ही सो रहे हैं क्योंकि उन्हें फ्लाइट में जगह नहीं मिल रही। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही, डीजीसीए कुछ नहीं कर पा रहा। क्या इस वजह से कि इंडिगो भी अब अडानी के पास जाने वाली है? पूरा देश अडानी को बेचा जा रहा है। क्या अब इस पर अडानी की नजर पड़ चुकी है? क्या इंडिगो बिकने वाली है? ये हालात भारत के एविएशन की है जो बिल्कुल रद्दी और लाचार हो गई है। पहले एयर इंडिया के विमान की वजह से 100 लोगों की जान चली गई थी। कभी जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की जाती है। पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल जाते हैं जिससे विमानों की पोजीशन गलत दिखने लगती है। और अब देश भर में 4 दिनों में 1300 से ज्यादा इंडिगो विमान रद्द हुए हैं या उनमें देरी हुई है। 1 या 2 नहीं, 10 या 12 भी नहीं, 1300 से ज्यादा 4 दिन में इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई। सरकार बैकफुट पर आ गई, लेकिन सरकार को फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, तभी तो वो कुछ काम भी नहीं कर रही। लोग एयरपोर्ट पर परेशान हैं, काउंटर पर बैठे जूनियर स्टाफ पर लोग भड़क रहे हैं। इन्हें अपने टॉप मैनेजर की मनमानी और गुंडई एथिक्स का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर इंडिगो में थोड़ी भी तमीज है तो सारे एयरपोर्ट पर अपने टॉप मैनेजमेंट के लोगों को भेजना चाहिए, लोगों को जवाब देने के लिए। लोगों को ना मैसेज भेजे गए, ना मेल आया कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। जब लोग एयरपोर्ट पर आए तो ये सब पता चला। देश की जनता का पैसा, टाइम सब बर्बाद कर दिया गया। ये इंडिगो वाले सब बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल क्रू मेंबर की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। देश भर के अलग अलग शहरों में यात्री परेशान है और कई जगह परेशान यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता एयरपोर्ट पर हालात सबसे ज्यादा खराब है। देश भर में 4 दिनों में 1300 से ज्यादा इंडिगो विमान रद्द हुए हैं या उनमें देरी हुई है। देश के हर बड़े और छोटे शहरों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर हुआ है, जिससे यात्रियों का बुरा हाल है। घंटों तक इनको फ्लाइट की खबरें नहीं मिल रही, जिससे इनका गुस्सा लगातार बढ़ भी रहा है क्योंकि एयरपोर्ट के हालात बदतर हैं। पानी, खाना और दूसरे जरूरी सामान के लिए लोग स्टाफ से झगड़ते दिख रहे हैं। कई एयरपोर्ट पर 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। लोग सीढ़ियों और कुर्सियों पर बैठकर रात गुजारने को मजबूर थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की सभी घरेलू फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई। गोवा एयरपोर्ट पर भी यही हाल है। लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट आने पर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, ना कोई मेल आया, ना कोई मैसेज आया। कल की फ्लाइट का समय तक भी नहीं बताया जा रहा, इसलिए लोग मजबूर हो गए हैं यहाँ पर रुकने के लिए। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कुल 10 एयरलाइन भी ठीक से काम नहीं कर रही। आखिर क्या वजह है कि एयरलाइंस की संख्या बढ़ाने के बजाय कम होती जा रही है? क्या जनता को लूटने के लिए और मोनोपोली रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या फिर अडानी को इंडिगो दिया जा रहा है? पूरा देश ही अडानी को दे दिया, नरेंद्र मोदी के दोस्त को दे दिया। क्या अब देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो अडानी को दी जाने वाली है? क्योंकि अब पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2500 करोड़ रुपए कम हो गया। इसकी वजह विमानन कंपनी में चल रही दिक्कतें और फ्लाइट कैंसिलेशन है। स्टॉक एक्सचेंजों के डेटा से पता चलता है कि इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक में 5 दिसंबर को लगातार 6वें दिन गिरावट आई है। 6 दिनों में करीब 11% तक गिर चुकी है। इंडिगो के साथ ये सब किया जा रहा है जानबूझकर, या फिर इंडिगो सरकार के साथ खेल खेल रही है? लेकिन जो भी हो, बुरा हाल तो देश की जनता का ही हो रहा है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर यही आलम है और सरकार कहां है कुछ नहीं पता। इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाया जाए और यात्रियों को मुआवजा दिया जाए। जिस तरह से ये कैंसिल किए जा रही है फ्लाइट, किसी को अपने घर जाना है, किसी को शादी अटेंड करनी है, किसी की शादी है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। किसी को कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मीटिंग अटेंड करनी है, कोई कुछ नहीं कर पाया। और सब हुआ इंडिगो की वजह से, सरकार की वजह से। और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लिखते हैं, इंडिगो की आज करीब 600 फ्लाइट कैंसिल, दिल्ली में 225, हैदराबाद में 92 फ्लाइट कैंसिल, मुंबई में 104, बेंगलुरु 102, पुणे में 32 पुराने रद्द, जम्मू आने वाली जो इंडिगो की 12 उड़ान रद्द। क्या इंडिगो पर मोदी के भाई अडानी की नजर पड़ गई? क्या इंडिगो बिकने वाला है? क्या वाकई
इंडिगो पर अडानी की नजर पड़ गई है या फिर इंडिगो ही सरकार से खेल खेल रहा है और जनता वो तो सरकार की तरफ से भी पिसती है और एयरलाइंस की तरफ से भी अब पीसी जा रही है। क्या वजह है जो इतनी फ्लाइट्स 1300 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं? क्या वजह है कि लोगों को सीढ़ियों पर सोना पड़ा, खाने को कुछ नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, जरूरतों के सामान तक नहीं मिले? आखिर क्या इसके पीछे अडानी है या फिर ये खुद इंडिगो की कमी है? स्टाफ की कमी से जूझ रही इंडिगो एयरलाइंस की मुश्किलें नहीं थम रही। इंडिगो ने देश भर में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की एक दिन में। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की जो फ्लाइट्स थी वो सबसे ज्यादा रद्द की गई। इस वजह से अलग अलग एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्रियों का सफर प्रभावित हुआ। इससे पहले भी इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई थी बिना किसी कारण के। इंडिगो ने जो अपनी फ्लाइट में पिछले 4 दिनों में अराजकता दिखाई है उसके बाद कंपनी पर बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। हजारों लोगों को उनके जरूरी कामों से दूर किया। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए सख्त संदेश जरूरी है। शादी का सीजन है, सर्दियां हैं, लोग घूमने भी जाते हैं, ऐसे में इससे बेहतर क्या समय हो सकता था। लेकिन बेचारे पायलट्स के नाम पर ठीकरा फोड़ने वाली ये एयरलाइंस अपनी जिम्मेदारी से बच रही हैं। मोदी सरकार पर तो सवाल उठ ही रही हैं, लेकिन सवाल इंडिगो पर भी उठ रहे हैं कि अपने फायदे के लिए लोगों को परेशान करके रख दिया। इंडिगो ने लाखों पैसेंजर्स के सामने इतनी दिक्कतें पैदा कर दी कि भारत सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को घुटने तक टेकने पड़ गए। डीजीसीए ने अपना आदेश वापस ले लिया। सिर्फ दिल्ली से ही एक दिन में 200 उड़ानें रद्द की गई। इसकी वजह से एयरलाइन ने रोस्टर क्राइसिस को बताया है इसकी वजह, और इसके लिए एफडीटीएल को लेकर डीजीसीए के नए नियम को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में समझते हैं ये आखिर एफडीटीएल क्या है और क्यों सब एयरलाइंस के लिए नियम बनाए गए थे जो एयरलाइंस के रोस्टर के लिए अहम होते हैं, और पायलट और जो क्रू मेंबर्स का रोस्टर कैसे तैयार होता है ये नियम बनाए गए थे। एयरलाइन को रोस्टर बनाने के लिए एफडीटीएल के नियमों का पालन करना होता है। एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट। इससे तय होता है कि कोई पायलट या क्रू मेंबर ज्यादातर या अधिकतम कितनी देर तक ड्यूटी कर सकता है, सप्ताह में उसे कितना आराम मिलेगा, ड्यूटी के दौरान कितने समय का ब्रेक मिलेगा और लगातार कितनी देर तक फ्लाइट में ड्यूटी करना ठीक होगा। इसी का विरोध इंडिगो कर रहा था और इसी वजह से फ्लाइट कैंसिल करवा दी गई हैं। डीजीसीए को घुटने टेकने पड़ गए, अपना आदेश तक वापस लेना पड़ा। इंडिगो की सर्विस अब बहाल हो सकती है। डीजीसीए ने क्रू मेंबर्स को आराम देने के लिए ये नए नियम बनाए थे। जब ये लागू हुए तो इंडिगो पर क्रू मेंबर्स की कमी पड़ गई और इंडिगो ने रोजाना 400 से 500 फ्लाइट कैंसिल करनी शुरू कर दी। आखिरकार डीजीसीए को अपना आदेश कुछ वक्त के लिए वापस लेना पड़ा। नए क्रू मेंबर्स की भर्ती ना करके कम स्टाफ से काम करवाकर इंडिगो बचना चाहता है। अगर वाकई यही हकीकत है तो इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए अपने फायदे के लिए, लोगों से खिलवाड़ करने के लिए। और इसी खबर को लेकर पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, इंडिगो क्राइसिस आज की सबसे बड़ी खबर है। बस मनमानी के लिए कोई कंपनी किस तरह लोगों को परेशान कर सकती है उसकी लाइव मिसाल है। ये गवर्नेंस और नीति पर भी गहरे सवाल पैदा करती है। अंदर खाने के लोग बता रहे हैं कि इंडिगो ने जानबूझकर ये संकट पैदा किया। अपने हिसाब से नीति बनाने के लिए टीवी मीडिया को भले इसके लिए नेहरू पर सवाल करे, लेकिन लोगों की दिक्कत को उठाते हुए इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। अगर इंडिगो का यह प्रयोग सफल रहा तो ये नया मॉडल बन सकता है। हमारा गोदी मीडिया पता नहीं क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, किसी को कुछ खबर नहीं है। एविएशन में लगातार ऐसी मनमानी हो रही है। क्या आपको याद नहीं है वो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश जिसमें इतने सारे लोगों की मौत हो गई थी? उसके बावजूद एविएशन हमारी सरकार को सीखने को तैयार नहीं है और इसी का नतीजा अब ये रहा कि हजारों जो लोग हैं, देश की जनता है, उन्होंने पैसे भी फूके कहीं जाने के लिए, लेकिन उन्हें मिला कुछ भी नहीं। मिला सिर्फ सीढ़ियों पर सोना, कुर्सियों पर सोना, और जो उनका सुकून था वो छीना गया और ना ही वो जहां पर उन्हें जाना था वहां पर टाइम से पहुंच ही पाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।